हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें गौतम शहर में बैटमैन को दिखाया जाता है जो एक चोर को पकड़ रहा होता है। तभी वहां पे एक पैराडीमन जो चोर के डर की वजह से वहां खींचा चला आता है, उन पर हमला कर देता है। तो बैटमैन किसी तरह करके उसको जाल में फंसा लेता है और अगले ही पल वो पैराडीमन अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। और ब्लास्ट होने के बाद पीछे 3 बॉक्सेस के चित्र बन जाते हैं जो कि मदर बॉक्सेस होते हैं। तो बैटमैन का फ्रेंड अल्फ्रेड इन बॉक्सेस के बारे में स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि लेक्स लूथर के नोट्स में भी इन बॉक्सेस का जिक्र है। अब बैटमैन समझ जाता है कि उनकी दुनिया पे खतरा आने वाला है, इसीलिए लेक्स लूथर के नोट्स में जितने सुपर हीरोज़ की जानकारी होती है तो वो तय करता है कि वो उनके साथ मिलकर एक टीम बनाएगा। सबसे पहले वो एक्वामैन को ढूंढने जाता है जो उसे छोटे से गाँव में मिल जाता है, जो इंसानों और मछुआरों की मदद करने के लिए वहां आता रहता है। वहां जाने के बाद उसे बताता है कि हमारी दुनिया पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूं। उस टीम में तुम भी शामिल हो जाओ। लेकिन एक्वामैन उसकी बात नहीं मानता और पानी में कूदकर अपने अटलांटिस शहर की तरफ निकल जाता है। अटलांटिस वही जगह है जहाँ पे 3 मदर बॉक्सेस में से एक बॉक्स वहाँ पे है। वही हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसके बेटे विक्टर की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी और उसने मदर बॉक्स की एनर्जी से अपने बेटों को दोबारा जिंदा कर दिया है। लेकिन वो अब इंसान नहीं है, वो एक साइबॉर्ग है। विक्टर अब जीता जागता सुपर मशीन बन चुका है जिसके दिमाग में इस सारी दुनिया की जानकारी है। वही हमें अमेज़न की होम आइलैंड दिखाई जाती है जहाँ पे हिपोलिटा यानी वंडर वुमन की मॉम काफ़ी समय से परेशान होती हैं क्योंकि जो यहाँ पे एक मदर बॉक्स होता है उसमें काफ़ी हलचल हो रही होती है। और वहाँ पे स्टेफन वुल्फ अपने पैराडीमन फौज के साथ हमला कर देता है। लेकिन अमेज़न की योद्धाएं मदर बॉक्स को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन स्टेफन वुल्फ उनसे मदर बॉक्स छीन लेता है। अमेज़न की रानी हिपोलिटा इस बात का संकेत देने के लिए अपनी बेटी वंडर वुमन की तरफ जलता हुआ तीर हवा में चलाती है। वही इंसानों को दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। और जब इस न्यूज़ को टीवी पे दिखाया जाता है तो वंडर वुमन देख के समझ जाती है कि हमारी दुनिया पे हमला होने वाला है। तो वो बैटमैन के पास जाती है। बैटमैन उससे पूछता है कि ये पैराडीमन क्या है, क्योंकि उसका सामना एक पैराडीमन से हो चुका होता है। फिर वंडर वुमन उसे पैराडीमन का, स्टेफन वुल्फ का और मदर बॉक्सेस का पूरा इतिहास बताती है और कहती है कि हजारों साल पहले 3 मदर बॉक्सेस के लिए इस दुनिया में युद्ध लड़ी गई थी और इस जंग में स्टीफन वुल्फ की हार हुई थी और अब वो इस दुनिया में वापस आ चुका है और इस दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो इनकी बातें विक्टर जो साइबॉर्ग है वो भी सुन रहा होता है। हालांकि वंडर वुमन को पता चल जाता है कि विक्टर उसके आसपास ही है, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं करती है। इसके बाद बैटमैन जाता है फ्लैश के पास जिसके पास बिजली से भी तेज भागने की शक्ति है। वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वही जब डायना कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठी होती है तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। वही उसी में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो वंडर वुमन कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वंडर वुमन विक्टर से मिलने जाती है जहाँ वो उसे पैराडीमन और स्टेफन वुल्फ की सारी बात बताती है और कहती है कि इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे। और विक्टर से कहती है कि तुम भी हमारा साथ दो। तो विक्टर उसके बात का जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। वही अटलांटिस शहर को दिखाया जाता है जहाँ का राजा एक्वामैन है और वहाँ पे स्टेफन वुल्फ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। हालांकि एक्वामैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्टेफन वुल्फ उस मदर बॉक्स को ले जाने में वहाँ से कामयाब हो जाता है। अब उसे तीसरा और आखिरी बॉक्स चाहिए जो धरती पे इंसानों के पास है। वो अपनी पैराडीमन की फौज को धरती पे भेजता है। उसे पता था कि विक्टर के फादर के पास मदर बॉक्स है क्योंकि मदर बॉक्स से उसने अपने बेटे विक्टर को जिंदा किया था। पैराडीमन की फौज उसकी लैब तक पहुंच जाती है और उसे और उसके 8 साथियों को अगवा करके स्टेफन वुल्फ के पास ले जाती है कि स्टेफन वुल्फ इनसे तीसरे मदर बॉक्स की जानकारी ले सके, जिससे यहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है और एक अधिकारी बैटमैन के पास जाता है। बैटमैन के 2 और साथी वंडर वुमन और फ्लैश भी वहाँ आते हैं। तभी वहाँ पे विक्टर भी आ जाता है। विक्टर कहता है कि उसने मेरे फादर को भी अगवा किया है और विक्टर अपने सुपर कंप्यूटर दिमाग से उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ पर सभी लोगों को अगवा करके रखा गया होता है। ये सब के सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये स्टेफन वुल्फ और उसके पैराडीमन फौज से लड़ते हैं और इनके बीच एक घमासान युद्ध को दिखाया जाता है। और एक पल ऐसा आता है कि जहाँ विक्टर स्टेफन वुल्फ के ऊपर एक मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन स्टेफन वुल्फ उसकी मिसाइल को पकड़ लेता है और ये सब के सब एक गहराई में होते हैं। स्टेफन वुल्फ उस मिसाइल को एक दीवार से टकराता है जहाँ ब्लास्ट होने के बाद उस टनल में पानी आने लगता है
और इससे पहले ये सब पानी के साथ बह जाते वहाँ पे एक्वामैन आ जाता है और वो इन सबको बचाकर बाहर निकाल लेता है। इन्होंने उन 9 लोगों को भी बचा लिया था जिन्हें अगवा किया गया था। और यहाँ पे विक्टर इन सबको बताता है कि वो तीसरा मदर बॉक्स मुझे पता है कि कहाँ पे है, क्योंकि इसे मैंने ही छिपाया है। इसके बाद सब के सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद बैटमैन को पता चलता है कि इस मदर बॉक्स से विक्टर को दोबारा जिंदा किया गया था। तो वो सबसे कहता है कि इस मदर बॉक्स की हेल्प से हम सुपरमैन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं ताकि वो इस लड़ाई में हमारी मदद कर सके। लेकिन वंडर वुमन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर वो पहले जैसा सुपरमैन नहीं रहा तो उसे इस दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो बैटमैन कहता है कि इसका इलाज है मेरे पास। और इसके बाद ये सब के सब क्रिप्टोनियन के वो स्पेसशिप में जाते हैं। फिर ये सब सुपरमैन को उसी लिक्विड में डालते हैं। पर यहाँ सुपरमैन को जिंदा करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो फ्लैश अपनी पावर से वहाँ मौजूद सभी मशीनों को एक्टिवेट कर देता है। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हवा में हमें सुपरमैन दिखाया जाता है जो अब जिंदा हो गया था। और इस ब्लास्ट से मदर बॉक्स दूर एक गाड़ी पे गिर जाता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। फिर ये सब के सब सुपर हीरोज सुपरमैन के पास जाते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि सुपरमैन अपनी याददाश्त खो चुका है और यहाँ विक्टर ना चाहते हुए भी उस पर हमला कर देता है। फिर सुपरमैन भी इन सब पे हमला कर देता है। ये सब के सब सुपरमैन को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन के पावर के आगे ये उसे नहीं रोक पाते हैं। और एक पल आता है कि जहाँ सुपरमैन बैटमैन को उड़ाकर हवा में ले जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लुइस लेन आ जाती है जो सुपरमैन की मंगेतर थी। दरअसल उसे बैटमैन ने ही बुलाया था ताकि वो सुपरमैन को समझा सके अच्छे से। फिर लुइस लेन सुपरमैन को क्लार्क कह के बुलाती है, जिससे सुपरमैन का ध्यान बैटमैन से हट जाता है। फिर वो लुइस लेन के पास जाता है। लुइस लेन उसे गले लगाती है। फिर सुपरमैन लुइस लेन को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वही हमें स्टीफन वुल्फ को दिखाया जाता है जो तीनों बॉक्स को मिला देता है। और जैसे ही तीनों बॉक्स मिलते हैं वहाँ पे एक जाल बनना शुरू हो जाता है। वही हमें जस्टिस लीग की टीम को दिखाया जाता है जहाँ सुपरमैन शामिल नहीं होता है। वो सब विक्टर की मदद से पता लगा लेते हैं कि स्टीफन वुल्फ अभी रसिया में है। ये सब के सब रसिया पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये स्टीफन वुल्फ के पैराडाइमन फोर्स से लड़ते हैं। वंडर वुमन, विक्टर और एक्वामैन पहुंच जाते हैं स्टीफन वुल्फ तक। एक्वामैन और वंडर वुमन स्टीफन वुल्फ से लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ स्टीफन वुल्फ इनसे बहुत ताकतवर होता है। वही हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टीफन वुल्फ आता है और वो विक्टर को मारकर उसके रोबोटिक पैर को अलग कर देता है। और इससे पहले वो विक्टर को मार देता वहाँ पे आ जाता है सुपरमैन, जो एक ही पंच में स्टीफन वुल्फ को दूर फेंक देता है। सुपरमैन काफ़ी ताकतवर होता है स्टीफन वुल्फ से। तभी सुपरमैन के कानों में वहाँ फंसे लोगों की आवाज़ आने लगती है, तो वो फ्लैश के साथ उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर वहाँ फंसे सभी लोगों को बचाकर वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पर वो एक बार फिर स्टीफन वुल्फ पे हमला करता है। फिर वो विक्टर के साथ मिलकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और इस तरह से हमारी दुनिया खत्म होने से बच जाती है। अब वंडर वुमन स्टीफन वुल्फ के सबसे खतरनाक हथियार को भी नष्ट कर देती है, जिससे स्टीफन वुल्फ डर जाता है। और जैसे ही स्टीफन वुल्फ के दिल में डर पैदा होता है, वैसे ही उसकी पैराडाइमन की फौज उस डर को सूंघकर उस पर हमला कर देती है। स्टीफन वुल्फ अपनी हार स्वीकार कर लिया होता है, इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन को ऑन कर देता है। फिर वो पैराडाइमन फौज के साथ जो उस पर हमला कर रही होती है उन सब के साथ इस दुनिया से निकल जाता है। फिर ये हमारी जस्टिस लीग की टीम दुनिया को बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुपरमैन के घर को, जिस पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया था। अब वो घर उसे बैटमैन की वजह से वापस मिल जाता है। वही हमें फ्लैश को दिखाया जाता है जिसके पिता को झूठे आरोप में जेल में बंद किया गया होता है। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बैरी एक सिक्योर जॉब करे, तो यहाँ फ्लैश उन्हें बताता है कि उसे सिक्योर जॉब मिल गया है, जिससे उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ होता है। यहाँ विक्टर अपने नॉलेज को और इनहांस कर रहा होता है। साथ ही हमें वंडर वुमन को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में क्रिमिनल को पकड़ रही होती है और हीरोइन बनकर उभर रही होती है। एक्वामैन पहले की तरह समुंदर से इंसानों को बचा रहा होता है। वही सुपरमैन पहले की तरह क्लार्क बनकर इस दुनिया के बीच घूम रहा होता है और वो पहले की तरह ही एक न्यूज़ रिपोर्टर है और साथ ही वो सुपरमैन भी है। और अंत में हमें बैटमैन और वंडर वुमन को दिखाया जाता है जो जस्टिस लीग की टीम को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बेस का इंतजाम किया है। इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेक्स लूथर को, जिसने जनरल जॉर्ड को जिंदा करके डोमस्टेम बनाया था। वो अब असाइलम से भाग चुका होता है। वो विल्सन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बैटमैन अपना टीम बना रहा है और क्यों ना हम भी अपनी टीम बना ले।
दोस्तों मैंने डीसी की बहुत से पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी।